उस उस दिन हम लोग एक पूरा क्लास लिए थे एक्सीडेंट का योग निकालने के लिए। हाँ जी, किस किस का कनेक्शन होना चाहिए? अगर एक्सीडेंट सीरियस हुआ है जिसमें ब्लड का इन सब चीजों का भी रोल है, हाँ तो मंगल का भी रहेगा, और हाँ। राहु कन का भी हो सकता है इसमें, है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो इस बहुत तरह के। बढ़िया। हाँ। तो हमने हड्डियों के लिए किया था, ब्रेक अगर होता है तो सन रहना चाहिए। अगर ब्लड आपका वहां से निकल रहा है किसी तरीके का सीवियर एक्सीडेंट है, मंगल राहु और शनि का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था। मंगल और राहु या मंगल और शनि, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 3 दिन पहले जो दशा सिस्टम था उसको भी हम चेक करेंगे कि क्या उस तरीके का कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि टाइम के साथ भी ये चीजें होना चाहिए, मंगल राहु और शनि, है ना। तो अभी आपका जो है अप्रैल अप्रैल का महीना चल रहा है ना। अप्रैल में देखो आप, अप्रैल में अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है। 2025। हाँ, 2025। 20। ये देख रहे हो, 2025। राहु मंगल आ गए हैं, शनि भी आ गया है ना। अभी अगर डेट भी आप देखोगे, 5 के पास भी देखो, राहु मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इजंट इट। राहु मंगल तो आ गए ना, प्रत्यंतर दशा में मंगल आ गया, जी। और उसके बाद आपका महादशा में राहु आ गया। फिर जब ये एक्सीडेंट हुआ है, डेट भी पूछोगे तो आप उसमें राहु भी आ रहा है। एक मेथड से आपका ये कंफर्म हो गया कि हाँ जी, इसमें इस तरीके का योग बन सकता है। अभी हम लोग एक बार जो है जो आपका दशा सिस्टम है उसको भी यूज करते हैं कि कहीं मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या। मंगल का ट्रांजिट ले लो और देखो कैसे करोगे, कितना साल रहेगा मंगल यहाँ पे। अरे डिग्री देख के बताओ, मेजर मंगल कितना साल रहेगा? आपको चार्ट दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सब। फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? टीचर को इतना परेशान क्यों करते हो आप लोग? कितना डिग्री का सैटर्न दिख रहा है? 20 डिग्री। 20 डिग्री। 23rd। 20 डिग्री का। तो कितना दिन रहेगा मेजर सैटर्न, कितना साल रहेगा यहाँ पे? 10 साल। 10 साल। और माइनर सैटर्न कहाँ पे रहेगा? यहीं पे ही रहेगा ना शुरुआत में। पूरा राउंड घूमेगा 10 साल में। फिर नेक्स्ट 30 साल कहाँ पे रहेगा? नेक्स्ट एरीज में। एरीज में। तो मंगल से ट्राइन में आ गया, यस सर। मेजर मंगल ट्राइन में आ गया, शनि के ट्राइन में। अब वहां पे माइनर शनि के लिए कैसे देखोगे? 10 के बाद ये दोनों टाइम जो है आपका 15 साल। इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। 15 से और 20। उससे जो है बेनिफिट होगा आप लोगों को, है ना। 22nd ईयर 21st ईयर। तो ये हो गया आपका 15 साल, सर ये हो 20 गया साल 20 साल, ये हो गया 25 साल, ठीक है। आप उसी के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट करोगे, कितना एज है। संगीता जी आपने ज्वाइन किया हो, कितना साल हुआ चल रहा है बिटिया का? संगीता जी हैं? सॉरी सर, मैं म्यूट नहीं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। क्या 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 बोलिए। है उसका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मुझे। हाँ जी सर, शी इज 7th May born 97 1997। 7 में 97, तो आप देखो 97 से 3 साल हो गया, और अभी जो है कंप्लीट होने वाला है 20। 7 मई में, 25 3 28 साल, है ना। तो 28th ईयर इज गोइंग, क्योंकि 28 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 7 मई को कंप्लीट होगा। दिस इज अप्रैल गोइंग ऑन 28th ईयर, है ना। तो यहां से जैसे आप काम कर रहे थे, हिसाब कर रहे थे, तो ये आपका 15 20 25
उसके बाद यहाँ पे शनि का जो है गोचर हो रहा है 27.5 साल के बाद 28 नंबर साल में, है ना, मंगल के साइन में। और वहां पे भी आप देख सकते हो मंगल का शनि का एग्जैक्ट डिग्री प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए शनि का डिग्री कितना है देखिए 20 20 डिग्री और 56 मिनट, लगभग 21 डिग्री है ना। जी सर। तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा शनि, 1 साल और पीछे कर दो, ठीक है। 27 साल जब भी आपका डिग्री कम होगा का मतलब है पहला जो मैं घर लिया था कितने साल में कंप्लीट होगा, 9 साल में, 10 साल की जी जगह 9 साल हो गया ना। जी यस सर। सर। क्योंकि इसको आप लगभग 56 मिनट का मतलब है 21 डिग्री मान सकते हो, तो 9 साल यहाँ पे रहेगा और फिर 10 नंबर साल से यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो ये 14 तक चला, फिर उसके बाद यहाँ पे 19, 24, उसके बाद जो है आपका 28 जो है वो आगे इस साइन में आ रहा है मंगल से 4th में। तो मेजर के वजह से जो है जो एक्सीडेंट हो रहा है वो उतना पावरफुल या किसी तरीके से बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं हुआ, लेकिन माइनर वाला जो कॉम्बिनेशन है वो मंगल के साइन के वजह से होने से और मंगल का दृष्टि के वजह से भी हो रहा है, लेकिन वो जो है एक बहुत ज्यादा जो है लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट नहीं है। राहु का ट्रांजिट देखिए, बताइए मुझे राहु के लिए। दो डिग्री का मान लीजिए राहु, है ना, कितना साल और रहेगा राहु यहाँ पे, 14। यानी बड़ी हु कैन से, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो ना, इसीलिए फिर टाइम पे बार बार चीजों को बताना पड़ता है। राहु कहाँ से एंट्री करता है, कौन से डिग्री से एंट्री करता है, 0 0 या 30 डिग्री से एंट्री करता है। 30 से एंट्री करता है। 38। राहु पहले लिब्रा में था, जी यस सर। सर। उसके बाद वर्गो के 30 डिग्री में एंट्री किया, तभी जी तो सर। राहु अभी जा रहा है ना, आगे वाले साइन पे गोचर होगा। तो ये जी तो जी। आपका नाटाल चार्ट है, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ राहु सिर्फ और 2 डिग्री आगे मूव करेगा, यस सर। बाकी प्लानेट होते तो 2 डिग्री नहीं मूव करते, वो 28 डिग्री मूव करते। राहु जितना डिग्री पे है उतना बचा हुआ हिस्सा पार करेगा, उसने ऑलरेडी 28 डिग्री वर्गों में कंप्लीट कर दिया है। तो इसका मतलब है राहु के लिए भी मैंने बताया था 30 डिग्री को 18 साल के हिसाब से लोगे तो 7 महीना होता है 1 डिग्री राहु का, तो 14 मंथ्स रहेगा राहु यहाँ पे। उसके बाद 18.5 साल, है ना, 18, 19, 19 हाफ, और उसके बाद फिर ये तो आपका जो है राहु का पोजीशन चंद्रमा के घर में मेजर राहु रहेगा, यस सर। है ना, यस सर। पीछे पीछे चल रहा है राहु, है ना, इसीलिए छठे से 5th में आएगा। तो राहु शुरू हुआ अपने घर पे, सिर्फ 1.5 साल रहेगा राहु वहां पे। उसके बाद 18 साल 5 महीना कहाँ पे रहेगा, मंगल के साथ। यस सर। तो आपका कितना साल हो गया, 20 साल हो गया। जी सर। 38.5 साल तक कहाँ पे रहेगा, चंद्रमा के घर में। यस जी। सर। तो हमें अभी आज के डेट में राहु कहाँ पे है, कैसे हिसाब करोगे, अगर यहाँ पे 20 है तो फिर 4 और 3 नंबर जो साइन है 3 साल रहेगा, यस जी। सर। 23, फिर 12 नंबर और जो 11 नंबर घर है वहां पे कितना साल रहेगा, और 3 साल, 26। 26। फिर उसके बाद जो शनि है उसमें 1.5 साल, 27.5, है ना। फिर जो अभी एज पूरा होने वाला है 28, 29 साल तक यहाँ पे रहेगा 11 साइन में, 29 साल तक। तो आप देखो यहाँ पे भी आपका जो राहु का कॉम्बिनेशन है मंगल से बिल्कुल अपोजिट है, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। ट्राइन में होना, 3, 5 और 11 में होना, लेकिन उल्टा होने का मतलब है स्ट्रांगली अपोज करने वाला स्थिति, ठीक है। तो इसीलिए माइनर इसीलिए है, कहीं ना कहीं पे जुपिटर का कनेक्शन बन जाए तो चीजें माइनर हो जाता है ना, जहां पे जान को नुकसान ना हो या किसी तरीके का बॉडीली इंजुरी सीरियस लेवल पे ना हो, ब्रूइस वगैरह हो, तो आप ये समझ जाओ कि कहीं ना कहीं पे जुपिटर का रोल इसमें है। जुपिटर का डिग्री कितना है, 26। 26 डिग्री। कितना साल रहेगा यहाँ पे, और 4 महीने के हिसाब से देखो 16 महीना रहेगा जुपिटर, है ना।
Yes, sir. हाँ हो जी गया 4 महीना। जुपिटर के लिए भी हिसाब कर लो। 30 डिग्री का मतलब 12 साल, 10 डिग्री का मतलब 4 साल। ऐसे ही आप 4 डिग्री के लिए देखोगे तो आप उसमें निकाल दो जो भी आपका टाइम होगा। 10 डिग्री का मतलब आपका 4 साल है, तो 5 डिग्री का मतलब हो गया आपका 2 साल, है ना। तो 1.5 साल के करीब यहाँ पे रहेगा। फिर जुपिटर कहाँ पे जाएगा? 11 Aquarius. 11 में 12 साल यहाँ पे आ गया। 12 4 16 साल मान लो आपने, ठीक है। फिर उसके बाद 12 साल 28 साल। तो देखो शनि के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, है ना। शनि 4 के साल नहीं साथ होगा, करीब 2 साल ही होगा इसमें। उधर पूरा एंड तक रहेगा ना, 28 तक। उधर तो रहेगा सर, यहाँ नहीं पहले नहीं में नहीं तो नहीं, 1.5 शुरू साल में होगा। 4 डिग्री है ना। 4 डिग्री का मतलब है आपका सिर्फ 1.4 मंथ्स के करीब रहेगा, है ना। भाई 3 डिग्री होता तो कितना साल होता? 30 डिग्री के लिए 12 साल जुपिटर का मेजर प्रोग्रेशन, तो 3 डिग्री के लिए 1.2 ईयर्स, 1.2 तो ईयर्स। 1.6 ईयर्स जो मैंने कहा था वही, ठीक है। 1.6 ईयर्स, 1 साल 7 महीना। फिर यहाँ पे 12 12 24। तो आप देखो यहाँ पे आ रहा है, एक में आ रहा है ना मेजर जुपिटर। जी सर मेजर जुपिटर एक में आ रहा है, एक में आ रहा है। तो देखो मंगल से ट्राइन में आ रहा है, नटाल मंगल से। जुपिटर हमेशा बीच बचाव करता है ना। माइनर जुपिटर कहाँ पे होगा? 12 14 15 तो आप इस हिसाब पर 24 से 25 हाफ पहले से गया था, तो 26 हाफ तक यहाँ पे, 27 हाफ तक यहाँ पे, 28 हाफ जो चल रहा है अभी वो मंगल से ट्राइन में है ना। माइनर जुपिटर का प्रोग्रेस मंगल से ट्राइन में है, क्योंकि 25.5 साल, 25.6 साल में जो है माइनर जुपिटर 1 नंबर साइन में ही रहेगा मेजर जुपिटर के साथ। जी सर एक एक बढ़ा के जाओगे तो अभी 28 साल पूरा नहीं हुआ है नेटिव को, ठीक है ना। 25 साल से 26 साल, 26 साल से 27 साल, 28 साल होने तक लगन में जो है माइनर जुपिटर रहेगा। तो इसीलिए देखो मंगल से मेजर जुपिटर ट्राइन में है और मंगल से माइनर जुपिटर जो है थर्ड में है। इसी वजह से बीच बचाव हुआ है, एंड इट इज डेफिनेटली द ब्लेसिंग्स ऑफ जुपिटर, ठीक है। तो इसी वजह से जुपिटर जहां पे भी आ जाए बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, और वो जल्दी ठीक भी हो जाएगी। एंड शी विल ऑल्सो गेट ए गुड रेम्यूनरेशन, ठीक है। वो जो एक्सीडेंट किया है ये अगर प्रेशराइज हाँ जी करेंगे, यू विल डेफिनेटली पे ए कॉम्पेंसेशन अमाउंट विदाउट मच फाइटिंग, एंड ही विल इजीली पे द अमाउंट। कारण क्या है? हाँ जी सर, हाँ जी ऑफर हो रहा है सर उसको। कारण क्या है? क्योंकि आप देखो मंगल के सारे फ्रेंड जो है ना ट्राइन में है, और एक्सीडेंट के टाइम में जो भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो सील्ड करने वाले पोजीशंस में है। जैसे शनि है, शनि जो है पीछे है, उसके बाद मून एंड जुपिटर सन है, और वहां से ट्राइन में मंगल है, और जुपिटर भी जो है अपना रोल प्ले कर रहा है अपने उपस्थिति में। मेजर और माइनर जुपिटर का जो टाइम चल रहा है उसी पे लग्न और 11, ठीक है। एक्सीडेंट से किसी तरीके से मिराकुलस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और साथ में जो है उसके बिहाफ पे जो भी कॉम्पेंसेशन अमाउंट वगैरह भी है। तो इसके लिए हम लोग ना एक्चुअल में कॉम्बिनेशंस को देखेंगे समझने के लिए, और हर कॉम्बिनेशंस में ये चीज मिलेगा। सर जैसे मैंने, हाँ जी, इसमें 159 जो नंबर आ रहा है वो भी इसी ट्रायन को फॉलो कर रहे हैं। 159 वाला, हाँ, जो ट्रायन है बन रहा है तो मार्स का, ट्राइन मून सन, तो इसमें जो नंबर आ रहा है वो भी 159 का ही ट्रायन जो बना रहे हैं उसमें नंबर भी यही फॉलो। और उसमें भी जो आपका आ रहा है ना वो एक अलग सा पहलू है। मैं सिर्फ पहले कह रहा था दशा देखने के लिए सभी को। अभी सागरिका अभी ज्वाइन की हुई है। हाउ आर यू राइट नाउ सागरिका? Hello, sir. सोनालिका, Uh, सॉरी। हाँ, Hello, sir. Hello, everyone. हेलो हेलो। अब अभी sir, I'm feeling little better. But hey, I'm in trouble. Pain है काफी. बट बी थैंकफुल टू गॉड, हाँ जी यू sir. हैव अवॉइडेड ए बिग एक्सीडेंट, ठीक है। तो हाँ विल जी, बी हाँ वेरी जी. वेल सून। आप अभी आप आपके मम्मी को भी लग रहा होगा सर से हमने बात किया था,
तो उस टाइम में हमने पूछा था शनि का दशा है या आपने ये, एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी बैड टाइम्स आता है, ठीक है, तो एज पर द रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप किसी को रिमेडी बता दो या कुछ करो। मैंने आपको एक मंत्र भी बताया था और मैं सुना कि आपको टाइम नहीं मिलता है उसके लिए, है ना। हाँ जी सर, आपने मुझे वो कुछ हाँ, रेमेडीज बताई थी जो सर। भी है, बट यू हैव टू फाइंड 4-5 मिनट्स छिन्नमस्ते, टाइम। छिन्नमस्ते। हाँ, छिन्नमस्ता माँ के लिए मैंने कहा था, सो हैव टू टेक सम टाइम, ठीक है। राइट सर, आई विल दो टेक चार दैट। 2-4 मिनट भी बहुत काम में आता है। और सबसे बड़ी बात है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सीडेंट, अभी अगर आप देखोगे तो जो आपका दशा पीरियड चल रहा है, मैं उसको भी एक बार आपको आपके चार्ट में शो करता हूँ, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है या नहीं है ये जानने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द ट्रांजिट चार्ट। अब ट्रांजिट चार्ट में आप देखो तो जुपिटर जो है 4-5 महीने के बाद जो है आपके लगन में आएंगे, ठीक है, अपने बाधक साइन में 4-5 महीने के बाद, है ना। राइट और सर। जुपिटर जो है आपका 7th का लॉर्ड है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑन द फैमिली फ्रंट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि बाधक जो है पर्सनालिटी के साथ इंटरफेयर करने का पोजिशंस में आएगा। और ऐसे आप देखो अभी जितने आपके 10th हाउस में ना सारे प्लैनेट जमा हुए हैं, उसमें से 4 फ्रेंडली प्लैनेट है, बात समझ रहे हैं। उसमें से 4 जो हैं फ्रेंडली प्लैनेट है, एक दूसरे का दोस्त, शनि, राहु, शुक्र और मरकरी, ठीक है। और रेट्रो मरकरी जो है 9th हाउस को भी इन्फ्लुएंस करेगा। वीनस जो है बहुत ही स्ट्रांग है चार्ट में, तो राइट नाउ यू विल गेट ऑल द सपोर्ट ऑफ योर हस्बैंड, ठीक है। लेकिन जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा टू द 1st हाउस, है ना, तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फैमिली लाइफ को और ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग बनाने के लिए। और जो मार्स है वो देखिए डेबिलिटेटेड है ना। डेबिलिटेटेड का मतलब है पावरलेस। जो पावरलेस होता है उसके ऊपर अगर शत्रुओं का दृष्टि हो तो अल्टीमेटली शत्रुओं जो है हावी हो जाते हैं और मार्स के सारे शत्रु उससे ट्राइन में है। शनि भी ट्राइन में है, राहु भी ट्राइन में है और वीनस मरकरी सारे जो है उसके ट्राइन में है, ठीक है। सूर्य बेचारा अकेला पड़ा हुआ है और सूर्य भी जो है जुपिटर के राशि में तो है, लेकिन सूर्य जुपिटर का पोजीशन 1/3 है। इसको हम हार्डवर्क वाला कंडीशन कहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो आपको जुपिटर जब भी 12th हाउस में होता है और 8 का लॉर्ड है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन भी जो है हॉस्पिटलाइजेशन, किसी तरीके का सर्जरी, एक्सीडेंट, क्योंकि 8 का लॉर्ड 12th में आया है तो उस वजह से टाइम वेस्ट होना, अपने लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट करने के टाइम में किसी तरीके का अनवांटेड प्रॉब्लम्स हो जाना और फिर हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह होना, ये तमाम चीजें जो है होता है। मैं आप लोगों को इसीलिए खुद सारे चीजों को क्लास में कहता हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 8 का लॉर्ड 12th में आएगा तो एक्सीडेंट होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होगा या फैमिली में अनबन होगा या कोई आपके दुश्मन हावी हो जाएंगे या इन लॉज जो है आपको हील ट्रीटमेंट करेंगे। जब भी आप उस प्लानेट को प्यूरिफाई करने के लिए कुछ करते हैं, जैसे आपके मेन चार्ट में जुपिटर है, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, जुपिटर नीच का भी है ना। जब हम देख रहे थे चार्ट तो जुपिटर नीच का है, तो ऐसे में जुपिटर को स्ट्रांग बनाना जरूरी है क्योंकि जुपिटर 7th का लॉर्ड है और 10th का। बिजनेसेस में इंप्रूव करने के लिए, जॉब में इंप्रूव करने के लिए ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बाकी लोग भी अगर देख रहे हो तो आप देखो इसको, ठीक है। और मैं तभी वो मंत्र के लिए कहा था क्योंकि जुपिटर अपने ट्राइन में जा रहा है। जब आपका एक्सीडेंट हुआ या जब आपका ये दशा करेंटली चल रहा है तो दशा में जुपिटर विनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, देख रहे हो आप सारे। जो ट्राइन कॉम्बिनेशन है वही बन रहा है दशा में, जुपिटर जब आपका जाएगा 12th हाउस में, ठीक है। और ऐसे वैदिक में भी आप देखोगे तो 8 ऑक्युपाई करने वाला प्लानेट 12th में जा रहा है। तो जब 2 प्लानेट अच्छे प्लानेट एक साथ मिलते हैं तो आप उस एनर्जी को यूज कर सकते हो, और जुपिटर और विनस का एनर्जी यूज करने का तरीका ही वही है। ये प्लानेट जो है एक्चुअल में सारे शक्तियां जो है एक्चुअल में देवताओं से ही हासिल की हैं, चाहे दैत्य गुरु हो शुक्र,
ऐसे तो देवताओं का गुरु ही जुपिटर है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जब कॉम्बिनेशन करते हैं बड़ा अच्छा बुद्धि ज्ञान मिलता है। इंसान को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलता है। तो आप जितने दिन भी हॉस्पिटल में या घर पे रेस्ट करेंगे ना, कुछ पढ़ाई वगैरह पे फोकस करो, कोई नया स्किल सीखने के लिए, कोई ढंग की चीज पढ़ने के लिए कोशिश करो। एंड दिस टाइम विल डेफिनेटली पास। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फर्दर होगा नहीं आपको, ठीक है। ऊपर से 7.5 भी चल रहा है, आप लोग नोट कर पा रहे हो। हाँ सर। लेकिन 7.5 एक्चुअल में जब शुरू होगा उस टाइम में शनि 26 डिग्री का होना चाहिए। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप लोगों को रेफर भी करना है। शनि 26 डिग्री का होना चाहिए। कितने दिन में शनि 26 डिग्री का हो जाएगा? एनीबॉडी हु कैन से? अभी 20 डिग्री का शनि है। एक पर्टिकुलर साइन में शनि कितना साल रहता है? 2.5 years, 30 2 months. एंड हाफ ईयर्स रहता है। 30 डिग्री में 2 एंड हाफ ईयर्स यानी 30 महीना। तो 6 डिग्री चलने के लिए 6 महीना और चाहिए शनि को, isn't it? यस सर। तो जन्म के समय का शनि है। अभी करेंटली शनि जस्ट यहाँ पे क्रॉस किया है, तो 2.5 साल शनि रहेगा, लेकिन 6 महीना उसको चाहिए एग्जैक्टली मून के डिग्री पे पहुंचने के लिए। बात समझ रहे हो? तो रियल 7.5 वहीं से शुरू होगा, 6 महीने बाद। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। ऐसे आपको देखने के लिए जो कंडीशंस है 3 घर के लिए, तो चंद्रमा 45 डिग्री का और चंद्रमा के पीछे भी 45 डिग्री का, तभी जाके 3 हाउसेस क्लियर होंगे, है ना। ये भी एक कंडीशंस है। तो 45 डिग्री कहाँ पे होगा चंद्रमा का पोजीशन से? सर हाँ जी। 37 degrees. तो शनि जब आपका 11 डिग्री में होगा, 11 डिग्री इन द साइन ऑफ जुपिटर जो अभी है, तो वहां से चंद्रमा का पोजीशन काउंट करिए और बताइए मुझे कितना डिग्री का डिफरेंस है। 19 + 26 है ना, 45 डिग्री हो गया। यस सर। 19 डिग्री। 7.5 कहाँ से शुरू हुआ? 19 डिग्री। 19 डिग्री से। तो आप एक बात समझिए, जब चंद्रमा के पास शनि आता रहता है तो 7.5 का इंटेंशन बढ़ता रहता है, और चंद्रमा को क्रॉस करने के बाद क्या होता है? इंटेंसिटी कम होता है। इंटेंशन इंटेंसिटी कम घटेगा। हो जाएगी। जो भी आपको टीचिंग मिला है, जो भी आप में हार्डशिप है, प्रॉब्लम है, यूजुअली शनि जब जाते हैं तो फिर आपको तो इक्वल वाला फील्ड प्रोवाइड करके जाते हैं, इक्वलाइजर का काम करते हैं, गेन होता है। और अगर शनि के दशा में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हुआ शुरू के 2.5 साल में, तो आप समझ जाओ कि आपके बाद के भी दशा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो सर ये थोड़ा प्लीज बीएनएन के हिसाब से आप बताएंगे इसका कब कैसे मतलब कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, किस ईयर में, और उसका मतलब इसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव कब आने का योग बनता है ना सर। अभी मैं ये रिकॉर्ड भी किया हूँ और ये मैं शेयर भी कर दूंगा। जी उससे पहले मैं बीएनएन का भी बता दिया हूँ, ठीक है। ट्रांजिट के लिए क्या कॉम्बिनेशंस है, और हाँ अभी जी। मैंने जुपिटर का भी ट्रांजिट के बारे में बात किया है कि जब लगन में आएगा जुपिटर, तो आप देखिए हर राशि के लिए एक प्लैनेट जो है बाधक होता है, ठीक है। हाँ जी। तो सोनालिका के चार्ट में जुपिटर जो है बाधक है। बात समझ रहे हैं? यस हाँ सर। जी। और बाधक कौन से हाउस में बैठा हुआ है? ससुराल के हाउस में, 8th हाउस में, है ना। जी हाँ जी। हाँ जी। जब वो लगन में आ जाएगा, इसका मतलब है पर्सनालिटी के साथ बाधक का डायरेक्ट इंटरफेरेंस होगा, है ना। वो लगन में हाँ कब जी। आएगा? जुपिटर जो है जब ट्रांजिट नहीं। करेगा। अभी तो जुपिटर यहाँ पे है ना। तो जी जुपिटर ट्रांजिट जब करेगा तभी जाके होगा। जो जुपिटर का डिग्री भी मैंने बताया था, जुपिटर का जो आज के डेट में डिग्री है, ये सारे आप खुद चेक कर लेना और फिर उसके जो हाँ जी। कैलकुलेशन है ना उसको कर देना, ठीक है। राइट सर। जी जी जी। ये देखिए जुपिटर का अभी डिग्री 22 डिग्री है, तो 8 डिग्री और रहेगा, 8 महीना। तो यहाँ पे ट्रांजिट का जो है 1 साल के लिए जुपिटर रहता है एक साइन में, 1 हाँ साल के जी। लिए। तो आप बताओ 8 डिग्री चलने के लिए जुपिटर को टाइम कितना लगेगा? 30 डिग्री को अगर 1 साल में जुपिटर कवर करता है, तो 10 डिग्री जो है आपका
कितनी वो तारीख में? 4 महीने में कंप्लीट होगा, है ना? 20 डिग्री 8 हाँ महीने जी। में, तो लगभग लगभग 2 ढाई जी। महीना और बचा हुआ है। ठीक है, हाँ जी। एग्जैक्टली अगर 4 4 महीने का हम पाठ करें, 20 डिग्री के बाद जो है आपका और 4 महीना बचा है, लेकिन ये 22 डिग्री हो चुका है। तो 10 डिग्री के लिए 4 महीना, 120 दिन, तो 1 डिग्री के लिए 12 दिन, उसी के अकॉर्डिंग 24 दिन माइनस कर दीजिए 4 महीना से। 3 महीना के बाद वो परिस्थिति आएगा जहां पे ये इंटरफियर करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तो जुपिटर जब भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आपको देखना होगा पहले जुपिटर कौन से हाउस का स्वामी है। तो इस चार्ट में कौन से हाउस का स्वामी है? 7 10th 7th and 10th, sir. 7th और 10th, है ना? तो 7th हो गया आपका मैरिज वाला पार्ट और 10th हो गया आपका जॉब से रिलेटेड पार्ट। ठीक है, तो आपको देखना है, अभी तो जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी जाएगा। कारण क्या है? एनीबॉडी हु कैन से व्हाई गुड अपॉर्चुनिटीज आर देयर ऑन द कार्ड? 4 friendly planets are there in the 10th house, sir. फोर Venus है, फ्रेंडली Mercury, Rahu. 10th हाउस में है, और ऊपर से आप देखिए यहाँ पे एक टेम्परारी कॉम्बिनेशन बन रहा है, शनि और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो भी बन रहा है। एक तो शनि जुपिटर के साइन में है, एंटर ही किया है ना? Correct. और जुपिटर जो है इनके चार्ट में शनि के साइन में है, तो ये ट्रांजिट के वजह से वो एक्सचेंज बन रहा है। exchange map. ठीक है, इसको हाफ एक्सचेंज कहते हैं। Yes, जहाँ sir. एग्जैक्ट चार्ट में ट्रांजिट में दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग, जैसे मानो अभी जुपिटर अगर यहाँ पे होता 10 नंबर घर में या 11 नंबर घर में और शनि यहाँ पे, तो ट्रांजिट में आपका एक्सचेंज बन गया, है ना? तो उसका मतलब है कि जुपिटर अपने घर में और शनि अपने घर में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, नाटाल चार्ट का जो जुपिटर है, शनि जो है अपना पोजीशंस को छोड़ के जुपिटर के साइन में आया हुआ है, तो शनि जो है धीरे धीरे अच्छा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम शनि जो है क्या कर रहा है, चंद्रमा के साथ 7.5 बना रहा है, और दोनों चीजों को देखना होगा। शनि का मतलब हार्डवर्क, मैं बार बार कहता हूं, शनि जब भी आपके पावरफुल बन जाए तो आप लोगों को जॉब छोड़ना नहीं चाहिए, नया जॉब के पीछे बहुत ज्यादा जो है पढ़ना नहीं चाहिए, लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी और पीस भी ले आना चाहिए। ये शनि का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। आप शनि के पीरियड में जितना ज्यादा दौड़ने का कोशिश करोगे, जितना ज्यादा जो है आप हार्डवर्क करने का कोशिश करोगे, तो हार्डवर्क में एक डिफरेंस है। सोचे समझे तरीके से हार्डवर्क करना शनि का काम है, लेकिन मंगल का काम क्या है? हड़बड़ाहट में सब कुछ करना। तो इनमें से कौन सा शनि का काम है, उसको आप समझ के आपके काम को करना है, स्टेबिलिटी लाना है लाइफ में। ऐसे नहीं कि मैं दूसरा जॉब देख लूं और जॉब के लिए प्रयत्न करूं। जबकि राहु भी यहाँ पे है, राहु यहाँ पे तो है, लेकिन राहु अभी जाने वाला है, तो राहु का जो भी इल इफेक्ट होगा वो भी आप चार्ट से देख के पता कर सकते हो। राहु बताओ इनके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक्सीडेंट होने के पीछे नेगेटिव प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो चार्ट देख के बताओ राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर राहु मर्क्यूरी के घर में है और मर्क्यूरी है 11th हाउस में। तो आप देखो So राहु जो है इनके लिए योग कारक प्लैनेट है। ठीक है, Yes, sir. राहु इज योग कारक, क्योंकि राहु मरकरी का रोल प्ले कर रहा है, correct, और मरकरी जो है फर्स्ट का और 6th का लॉर्ड है। correct, ठीक है, Fourth half. मरकरी भी 11th साइन में है, बात समझ रहे हैं? correct, sir. 11th हाउस में है, लगन से 11th, मरकरी इज वेरी गुड, है ना? और Correct. मरकरी के आगे पीछे भी अगर आप मार्क करोगे तो मरकरी इज गेटिंग द सपोर्ट ऑफ वीनस एंड मरकरी ऑल्सो गेटिंग द सपोर्ट ऑफ Sun सन। and moon, correct. सन के साथ बुद्धादित्य बनाता है, सन एक्सल्टेड है चार्ट में। ठीक है, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से। थर्ड का स्वामी एक्सल्टेड है का मतलब है आप जितना मेहनत करोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, आप उतना ज्यादा तरक्की करोगे। 11th एक उपचय हाउस है, थर्ड भी एक उपचय हाउस है, मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन। तो देखो इनके फादर जो है डिफेंस में है, बहुत बड़े पोजीशन में थे, तो मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन भी आपको पता चलेगा, क्योंकि उसके साथ ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किसी का भी आप चार्ट रीड कर रहे हो तो आपको आना चाहिए कि हाँ जी क्या कॉम्बिनेशन है। तो थर्ड और 11th का कभी भी कॉम्बिनेशन बने, अपने आप कोई चीज नहीं मिलता है, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। ठीक है, और इसमें
जो भी कंडीशंस हो, थर्ड कभी भी अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं करता है, थर्ड हमेशा चैलेंज करता है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में यू हैव टू टेक केयर ऑफ सन। सन का जितना केयर लोगे आप लाइफ में उतना ज्यादा तरक्की करोगे। ठीक है, आप देखो 12th लॉर्ड 11th में है, isn't it? जो 12th में एग्जल्टेड होता है, और जो आपका सेकंड का लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड इन द 11th चंद्रमा, और सूर्य चंद्रमा साथ में है। ठीक है, कौन सा योग बनता है सूर्य चंद्रमा से? अमावस्या। अमावस्या। अमावस्या योग। अमावस्या का। सूर्य एग्जल्टेड है, चंद्रमा भी एग्जल्टेशन के पास है, isn't it? तो आपको ये जो टाइम है खासकर अपने इंप्रूवमेंट के लिए यूज करना है। और दशा में इनका रोल देखो आप जाके, राहु दशा बहुत दिन तक है, राहु योग कारक है, और राहु जुपिटर का जो दशा है वो आपका सितंबर तक चलेगा। राहु जुपिटर और राहु जुपिटर और मंगल 15/5/2025 तक चलेगा। तो थोड़ा बहुत केयरफुल होना, या आप मान लो यहाँ पे जो है महामृत्युंजय का जाप करना, जो आपके लिए पॉसिबल है, या मंडे को शिव जी का मंदिर जाना, ये सारे रेमेडीज वगैरह थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, है ना। मंगल का मतलब छोटा भाई होता है, किसी जातक का छोटा भाई नहीं है। तो आप जो है चाहे चचेरा भाई हो, ममेरा भाई हो, किसी को भी आप अपने छोटे भाई का जो प्यार है ना उसको प्रोवाइड करने का कोशिश करोगे तो यू विल गेट द बेनिफिट। मैं तो कहता हूँ आपके कोई छोटा भाई नहीं है तो कोई दोस्त भी है ना, और जिसको आप भाई की तरह ट्रीट करोगे तो मंगल जो है नेगेटिविटी को फाइट करने का एबिलिटी पाएगा। क्योंकि मंगल का आप देखो जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है वो डेबिलिटेटेड है। कोई भी प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो और वो अच्छे हाउस का स्वामी हो तो फिर आपको जो है ये करना चाहिए कि उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। फाइनेंशियल गेन तभी होगा, क्योंकि आप देखो मंगल जो है 11th का स्वामी है ना। तो गेन के हिसाब से दिस इज ए गुड हाउस। ऐसे छठे हाउस जो हम कहते हैं रोग ऋण का है, लेकिन छठे कंपटीशन का भी हाउस है, छठे शत्रुओं का भी हाउस है, छठा जो है आपके हेल्थ को खराब करने का भी हाउस है। तो ये तमाम चीजें जो करने से मंगल स्ट्रांग होगा उसका ध्यान रखना चाहिए। डेबिलिटेटेड प्लैनेट है, हम लोग कहते हैं ये विपरीत राजयोग तरह होता है। जब डेबिलिटेटेड प्लैनेट या 6, 8, 12 का स्वामी डेबिलिटेटेड बन जाए, बात समझ रहे हैं, 6, 8, 12 का स्वामी डेबिलिटेटेड बन जाए तो लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, जब चैलेंजेस नहीं आता है, लाइफ इजी गोइंग हो जाता है तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी नहीं होता है ना। अब श्री राम जी का चार्ट देखोगे तो ये सारे प्लैनेट बहुत बड़े बड़े पावरफुल पोजीशन में थे। छठे का भी स्वामी एग्जल्टेड, 8 का भी स्वामी एग्जल्टेड। तो आप सोचो कितना बड़ा शत्रु था उनका, है ना। एग्जल्टेशन का मतलब ये, डेबिलिटेशन का मतलब आपका शत्रु ही कमजोर होगा, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको आप टैकल कर सकते हो, ये डेबिलिटेशन का मतलब है। लेकिन ये ट्रांजिट वाले चार्ट में हो रहा है, तो इसीलिए जो भी अभी मनोस्थिति होगा ऐसे लगेगा कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है या प्रॉब्लम मेरे सामने है बहुत बड़ा है, बिकॉज मंगल इज डेबिलिटेटेड। आपको लगेगा फाइनेंशियल लॉस भी कुछ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली दीज आर फास्ट मूविंग प्लैनेट्स। तो बहुत जल्दी मंगल जो है सूर्य के साइन में आ जाएगा, है ना। और सूर्य जो है इनका जो आपके ओपन चार्ट में फर्स्ट हाउस में थे, तो इसीलिए आई डोंट थिंक फर्दर बैड थिंग्स आर देयर। 7.5 अपने जगह पे काम करेगा इफ सी कंटिन्यूज वर्किंग इन ए गुड मैनर, और अपना कंपनी वगैरह अभी चेंज करने का प्लान ना करके नया स्किल सीखने में प्लान करे तो सी विल डेफिनेटली बाउंस बैक। 3-4 महीने में जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह का मैं कह रहा हूँ दैट विल नॉट हैपन इफ द एनर्जी ऑफ जुपिटर इज यूज्ड फॉर रीडिंग लर्निंग समथिंग न्यू। ठीक है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करो सोनालिका, ठीक है। सर अब सर एक BNN आ जाए, ये हो गया चार्ट। सर जी एक सवाल था। हाँ जी सर, आप पूछ लीजिए। फिर सर मेरा भी एक क्वेश्चन था, कहीं वो सर छोड़ ना दे मीटिंग। एक्चुअली सर इसको ना वो जो बैग खुला था, प्रोटेक्टिव बैग, व्हाट इज इट कॉल्ड सोनालिका?
Airbag. टू सेव हर एयर बैग टू सेव हर लाइफ। सर उसका हाँ। केमिकल इसके अंदर शायद गया है, तो इसको इतनी ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है एंड शी इज नॉट एबल टू टेक ब्रेथ। हाँ। तो अब देखिए अनईजी सा लग रहा है। हाँ जी। एआर पे तो जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, ये राहु, मरकरी और शनि, ये सारे जो है एयरी प्लैनेट्स हैं, ठीक है। जो नेचर होता है ना एआर का, ऐसे नेचर कौन कौन से साइन से होता है? एनीबॉडी हु कैन से? सर जेमिनाई, 3, हाँ, और एक्वेरियस और 11, लिब्रा। 3, और 7 एंड 11. ठीक है, 3, 3, 7 7 एंड 11। 11 है ना। तो आप चार चार कैटेगरी में जो लेते हो, थर्ड वाले हमेशा जो है उसको लेंगे ना। 3, 7, 11, तो आप देखो सारे कहाँ पे हैं? एक ही जगह पे है ना करेंटली। 3 का लॉर्ड मरकरी है, 7 का वीनस है, और आपका 11 का सैटर्न है ना। सारे हैं, लेकिन 10th हाउस है ये, 11th से 12th, है ना। तो यूजुअली शी विल अगेन बाउंस बैक सून एंड शी विल ज्वाइन हर ड्यूटीज। तो बहुत ज्यादा घबराने वाला बात है नहीं, क्योंकि लग्नेश जो है वो भी उन्हीं के साथ ही है, ठीक है। तो यूजुअली जो प्लैनेट आपके लग्नेश होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, ये आपको याद रखना है। तो बुध के लिए अब मैं फिर कहूंगा कि जो भी प्लैनेट्स हैं उनको ठीक करने का अलग अलग तरीका होता है। उसमें से कुछ उपाय मैं आप शाम को ये क्लास होने के बाद शेयर कर दूंगा। काइंडली ट्राई टू फॉलो, ठीक है, नॉट टू वरी अबाउट टू मच। सर एक सवाल था हाँ जी। कि इन द नेटल चार्ट, बिकॉज द जुपिटर वाज इन 8th हाउस, हाँ जी। एंड आपने ये भी बताया कि अभी जुपिटर वीनस के घर में है, इसका मतलब है हाँ, कि आपको ज्ञान प्राप्ति मिलेगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये आदमी, इफ ही हाँ। इन्वेस्ट्स इन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी में भी को इंडिकेट करता है, क्या हम कह सकते हैं उसको उसके बारे में ज्यादा ज्ञान प्राप्ति होगा, कुछ सिद्धि होगा? पहले तो आप देखिए जिस हाउस के बात आप करते हो ना, हाँ, उस हाउस का एनर्जी यूजुअली आपका लग्ना चार्ट से देखा जाता है। बात समझ रहे हैं? समझ गया सर, कौन से हाउस से देखा जाता है? लग्ना चार्ट से। समझ गया। तो लग्ना चार्ट अगर स्ट्रांग नहीं है, हम्म। जैसे इनका जुपिटर जो है वीक होके बैठा हुआ था, है ना, करेक्ट, करेक्ट। वीक होके 8th हाउस में बैठा हुआ था, तो ऐसे में प्रयत्न ज्यादा करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? समझ गया सर। का लॉर्ड जब 12th में जाएगा तो आप 8 से रिलेटेड जो भी काम करोगे उसको तो पहले आपको सीक्रेट रखना होगा, 8 से समझ गया। रिलेटेड काम। और जुपिटर ज्ञान का कारक है, जुपिटर एक्सपांशन का कारक है। तो जब आप अपने ज्ञान को बढ़ाओगे तो आपका जुपिटर अपने आप ठीक होता है। आर यू गेटिंग इट? समझ गया 8 सर। नंबर में जुपिटर होने का एक फायदा यह है कि ऐसे लोगों का लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम से वो बच जाते हैं। बात समझ रहे हो? सर समझ एक गया सर। मिराकलसली दे क्वेश्चन आ एस्केप। रहा। हेलो। हाँ जी। ये जुपिटर शनि का भी परिवर्तन है ना लग्न चार्ट में? हाँ, जुपिटर शनि का लग्ना चार्ट में, लग्ना चार्ट अलग है सर। मैं ये अभी कौन सा शेयर किया हूँ आपको? नहीं, ट्रांजिट से, ट्रांजिट से। परिवर्तन का हाँ, लग्ना जुपिटर। चार्ट शेयर किया हूँ ना। ट्रांजिट चार्ट में वो वाला परिवर्तन हो रहा था, लग्ना चार्ट में नहीं है। लग्न या चार्ट में है? है क्या? हाँ, लग्ना चार्ट में भी है, ठीक है। लग्ना चार्ट में भी जुपिटर और शनि का परिवर्तन है। 8 और 10 का परिवर्तन, अचानक से किसी तरीके का पद प्राप्ति होना, अचानक से प्रमोशन हो जाना, ये सारे ऐसे में कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जुपिटर का स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें राजयोग भी बन रहा है, नीच भंग राजयोग, है ना। करेक्ट। परिवर्तन योग से नीच भंग राजयोग बनता है। तो आप देखो जिसका भी नीच भंग राजयोग बनता है ना, पहले एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशंस एक्सपीरियंस करता है इंसान, उसके बाद पॉजिटिविटी आता है लाइफ में, ठीक है। तो नीच भंग कौन करा रहा है? एक्सचेंज के वजह से हो रहा है, शनि के वजह से हो रहा है नीच भंग। आर यू गेटिंग इट? तो जॉब में पहले अपने एबिलिटी के हिसाब से आपको पोजीशन नहीं मिलेगा, अथॉरिटी नहीं मिलेगा, आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। ये टाइम विल कम, आप बिना मांगे आपको बहुत सारे प्रमोशंस और बड़े जल्दी जो है अच्छा अथॉरिटी मिल जाएगा, तब नीचभंग होगा, ठीक है। फिर दशा में आप देखो राहु का दशा चल रहा है, तो नीचभंग होने के लिए कॉम्बिनेशन क्या होगा? राहु और जो जुपिटर का कॉम्बिनेशन है उसको छोड़ दो, राहु और शनि के कॉम्बिनेशन में आ जाओ, राहु शनि एंड जुपिटर, ठीक है। यानी आप देखो 14/3/2028 के बाद राहु शनि और जुपिटर ये पीरियड होगा
आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ जॉब। लेकिन तब तक अगर मानो कोई एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, कोई ऑकल्ट साइंस सीख रहा है, कोई सीक्रेसी वाला भी काम सीख रहा है, अपने अपने फील्ड में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम सबको शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। सीक्रेसी हर फील्ड में होता है। कॉम्पिटिटिव नेचर के लिए आप कुछ सीखे हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर को कभी नहीं बताते हो कि हाँ जी ये भी करना चाहिए, तो आपको देखना है। और यूजुअली 8 नंबर घर में कोई भी प्लैनेट हो सीक्रेसी के हाउस में, तो अपने इन लॉज के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? अपने स्पाउस के फाइनेंसेस के बारे में कभी बात नहीं करना चाहिए। ये नेचुरल रिमेडीज है। आप जब भी अपने हस्बैंड के बारे में, फैमिली के बारे में बात करेंगे, फाइनेंसेस के बारे में बात करेंगे, बताएंगे, डिस्कशन करेंगे, तो यू आर बाउंड टू अट्रैक्ट नेगेटिविटी, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार जो है ना स्पाउस वाले चैप्टर में आपको बताता हूँ करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज ए डिफिकल्ट हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, ठीक है। तो छोड़ो, आज इतना ही इस बारे में। अभी जो है दूसरा एक चार्ट है जो हमारे रामराय जी का है। सवाल क्या है रामराय जी? सर मेरा फादर का जो आईसीयू का हुआ, हाँ अभी मेरा जो दशा दशा जो चल रहा है वो शनि, गुरु और केतु का अंतर दशा चल रहा है। हाँ जी, तो आप सो जो है सूर्य के ट्राइन में ये आ रहे हैं क्या, देखिए पहले, क्योंकि फादर का हॉस्पिटलाइजेशन होना या किसी तरीके का मेडिकल एक्सपेंसेस होना, तो सूर्य के साथ आपका जो है शनि और राहु का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी है, इजंट इट? और आपके जो 8 का स्वामी कौन है? वो भी शनि ही है। तो करेक्ट। आप एक बार ना इस पे अपने ही चार्ट में देखिए कि क्या ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ठीक है। तो आप ठीक है देखो, सर। मैंने कहा था किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो, सर्जरी हो, तो आपको कौन से हाउस देखना है? सर 6th and 8th हाउस। and 12. अपने लिए, अपने लिए, है ना। हाँ। बात को समझो। फादर के लिए क्या देखोगे? 10th से 6th और 10th से 8th। सूर्य से 6th 8th और फादर से, यानी आप 9th हाउस को फादर लो और वहां से देखोगे, है ना। समझ गया। एक्टिवेशन वहां पे होना चाहिए। एक ही चार्ट से आप सब कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ बेसिक समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, फादर से 6th हाउस का कौन है स्वामी? सूर्य खुद। करेक्ट 8th हाउस का स्वामी कौन है? शुक्र, करेक्ट Yes. सर। है ना। और अगर 12th का देखेंगे हॉस्पिटलाइजेशन का, तो शनि, Yes, sir. सूर्य, शुक्र और शनि। तो फादर का किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम है तो आप देखोगे उसमें इनका रोल होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखो, तो अभी 2024 में 25 में हम जब देखेंगे, सर 9th से 6th चंद्रमा होता है। हाँ सूर्य। 9 से 6 ना, करेक्ट 9 से 6। तो आप देखो 29 एक है, उसके बाद जो है उसमें ये सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं। अभी जो है आपका मार्च, ये कब एडमिट हुए थे? सर दो हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले ना। तो आप इसको ये से ले लो। सूर्य, जुपिटर, मरकरी, शनि, ये सारे जो है आ रहे हैं। सूर्य, मरकरी, शनि, मरकरी का पहला रोल है, मेन रोल है, ठीक है, शनि मरकरी का। तो आप सर उसमें, मर्क्यूरी इज 8th from 9th। हाँ, तो आपको ये देखना पड़ेगा। सूर्य से जैसे ही आप मरकरी को भी देखोगे, तो आप देखो मरकरी जो है 7th में है, ठीक है, जो लॉर्ड है। और ऊपर से मरकरी जो है सूर्य से 12th में भी है, इजंट इट? करेक्ट सर। 12th में है, तो खर्च का जो है प्रॉब्लम वो बता रहा है। और हमेशा ना प्रत्यंतर दशा के टर्म पे आपको बहुत सारे प्लैनेट मिल जाएंगे। अब देखो जुपिटर भी जो है, उसमें भी आप देखो वो भी जो है 12th में पोजीशन में है नेटाल चार्ट में, है करेक्ट ना। सर। करेक्ट तो करेक्ट सर। ये कॉम्बिनेशन है। उसके बाद देखो केपी सिस्टम में मैं कहूंगा, तो केपी में आपको पहले हाउस देखना होगा जिसमें फादर का हॉस्पिटलाइजेशन आपको चेक करना है ना। करेक्ट फादर सर। का हॉस्पिटलाइजेशन तो कौन से हाउस होगा? केपी अगर सिस्टम में मैं बता रहा हूँ। 9th house, sir. जैसे आपका हॉस्पिटलाइजेशन अगर चेक करना होगा तो मैं कौन सा हाउस देखूंगा? 12th सर। 12th house. 12th सो हाउस। और 8th हाउस बीमारी चेक के करना वजह है से सर। है तो आपका 6th हाउस भी एक्टिवेट होगा, है ना। करेक्ट सर। करेक्ट सर। सीरियस बीमारी, सर्जरी वगैरह है तो 8th हाउस एक्टिवेट होगा। तो करेक्ट 6, 8, 12 आपके लिए है। फादर के लिए क्या होगा?
सर 9th से 6th, 9th से 8 और 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस 9th से 12th है। हाँ, और 9, 10, तो 11, ये सही 12, 1, सारी 2 कंडीशन सेकेंड हाउस। तो आप क्या करोगे, जब केपी कुंडली भी आप देखोगे तो वहां पे भी एक्टिवेशन देखना है उस पर्टिकुलर इंसान को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट से। ठीक है, तो सन से हम देखते हैं, सन से 6 देखते हैं और सन से 12 देखते हैं। तो ओके। सन आपके कौन से हाउस में है? 9th हाउस में है सर, केपी चार्ट में। केपी चार्ट में है हाँ, 9th हाउस में। ठीक है, तो 9 से 12 कौन सा हो गया? 8th हो गया सर। 8th हाउस हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका 6th हाउस कौन सा हो जाएगा? सर मेरा 6th हाउस हो जाएगा अरे सेकंड हाउस वृश्चिक। मेरा नहीं, जहाँ पे सूर्य है वहां से। वहां से ठीक है, ओके। सेकंड हाउस आपका में तभी देखेंगे जब सेकंड हाउस, आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। सर कटक सेकंड सर, है ना, हाउस सर। कटक सेकंड कस्प। सेकेंड कॉस्ट। तो देखो शनि जुपिटर आ रहा है वहां पे, करेक्ट सर। और 10th में भी शनि जुपिटर आ रहा करेक्ट सर। है ना, शनि जुपिटर का कॉम्बिनेशन। तो जब भी इस तरीके का सिचुएशन होगा शनि जुपिटर, तो आप यहाँ पे देखो शनि का दशा है, और करेक्ट जब सर। आप जाओगे उसमें तो देखो जुपिटर का अंतर्दशा करेक्ट है सर। ना, शनि जुपिटर। और जब आप इस पे भी जाओगे तो शनि जुपिटर, और जो आप केतु बार बार कह रहे थे, केतु और चंद्रमा। ठीक है, करेक्ट। तो ये सारे चीजें शनि जुपिटर केतु 6/4/2024 को दिखा रहा है। ठीक है, लास्ट 2 हफ्ता अगर हम ले लेंगे शनि जुपिटर और केतु, तो केतु इज ऑल्सो रोइंग प्लेइंग ए रोल। तो मेन तो 2 आपको दिख ही गए, है ना, करेक्ट सर। सूर्य से जब आप कैलकुलेट किए। लेकिन केतु का भी रोल यहाँ पे देखो, केतु जो है आपके लगन में 0 डिग्री में है। ठीक है, करेक्ट सर। करेक्ट। तो केतु का एक बार जो है डिग्री हम देख लेते हैं। केतु का एग्जैक्ट डिग्री क्या है? 0 डिग्री 13 मिनट है। तो आप ये समझो, करेक्ट। केतु 0 डिग्री 13 मिनट में है, तो टाइम का जो आपका कंडीशंस है ना 13 हाँ। मिनट का, कितने हम्म। मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है बता सकते हो आप मुझे? सर केतु 1 डिग्री को 1.5 साल में कवर करता है, 18 मंथ्स में, है ना। करेक्ट। तो 1 डिग्री को कितने मंथ में कवर करेगा? सर करीबन सॉरी सर। 18 डिवाइडेड बाय 30, है करेक्ट ना। सर, आधा। तो आपका कितना आ जाएगा? 18 डिवाइडेड बाय 30, 0.6 मंथ, इजंट 0.6। इट? करेक्ट सर। 0.6 मंथ, 1 डिग्री को 0.6 मंथ में। इसका मतलब है कि लगभग लगभग आप ले लो 318 दिन में कवर करेगा ना 1 डिग्री। करेक्ट सर। तो 12 मिनट का क्या है कॉम्बिनेशन? 1 डिग्री को अगर कवर करेगा आपका 18 दिन में, तो इसका मतलब हुआ कि जो 12 मिनट है 3 दिन में कवर करेगा। तो इसका मतलब है कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, केतु आपका इसी साइन में है। ओके। ठीक है, ओके। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं ना, मेरा केतु कहाँ पे है करके। करेक्ट तो सर। केतु केतु जब आपका 1 डिग्री 1 मिनट का भी होता, तब भी जो है 3 दिन पीछे आप पैदा हुए होते। अभी केतु तो यहीं पे ही है। तो समझ गए। केतु शनि के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया, करेक्ट। और केतु जो है जुपिटर के सामने है। ठीक है करेक्ट। ना, तो अल्टीमेटली केतु जिस भी हाउस में होगा उसका रोल प्ले करेगा, मरकरी का रोल प्ले करेगा, जिसके करेक्ट। साथ है उसके सारे रूल्स को वो अपने हिसाब से फॉलो करने का कोशिश करेगा, सर नहीं है। तो केतु का तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन हो गया आपके दशा लॉर्ड के साथ, शनि के साथ, है ना। समझ। करेक्ट सर। जुपिटर से ट्राइन में है, जुपिटर भी शनि के घर में है। तो करेक्ट। केतु शनि का जब भी कॉम्बिनेशन होगा, फादर के लिए प्रॉब्लमेटिक टाइम है, क्योंकि वो फादर से 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, करेक्ट सर। तो आपके करेक्ट। दो तीन डाउट क्लियर हो गए। पहले तो केतु का जो पोजीशन था, आप कई बार जो है बात करके ये सवाल उठाते थे कि केतु जो है कहाँ पे है, बहुत ही क्लोज डिग्री में है। और मैं बता रहा हूँ कि जो भी प्लैनेट आपके 30 मिनट से कम में है, या 29 डिग्री 30 मिनट के ऊपर हैं, या 29 डिग्री के प्लस है, या तो 0 डिग्री टू 1 डिग्री के बीच है, तो इनका जो डेटी होता है, उस डेटी का नाम घोरा डेटी। घोर, घोर का मतलब है एक्सट्रीम। ओके। ठीक है, तो एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स या एक्सट्रीम सिचुएशंस क्रिएट करते हैं ये लोग। ओके। तो केतु आपके वही है लाइफ में, आपको अचानक से कभी बाबा बनने का मन लगेगा, अचानक से फिर से दाम्पत्य जीवन करने का मन लगेगा, अचानक से जॉब छोड़ने का मन लगेगा, क्योंकि पर्सनालिटी के हाउस में तमाम चीजें हो रहा है। केतु करेक्ट सर। बुद्धि को ही भ्रमित करता है। ऐसे करेक्ट इंसानों सर। को पता नहीं चलता कि मेरे लिए एक्चुअल में सही क्या है और गलत क्या है। केतु शनि करेक्ट। के साथ है तो जॉब छोड़ने का टेंडेंसी होता है, और केतु जो है राहु के सामने है। करेक्ट। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है। मैं शुरू से जब आपका चार्ट देखा था, तभी भी मैंने ये सारी चीजें आपको कहा था
तो ऐसे का प्रतिकार क्या है? आपके लिए बाधक जो है जुपिटर है, और जुपिटर एक हिसाब से नीच अवस्था में है, शनि के घर में है। करेक्ट। तो ऐसे लोगों को जॉब में रहना ही चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। खाली का मतलब है कि भाग्य भी नुकसानदेह हो जाता है ना, प्रॉब्लम को डील करना मुश्किल हो जाता है। तो यू शुड फाइंड ए जॉब, ये हमेशा इसके लिए कंडीशन है। जुपिटर के साथ देखिए चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा जो है चीटिंग का कारक है बीएनएन में, और जुपिटर के एग्जैक्टली पीछे है ना। और मरकरी को देखो आप, मरकरी को जब आप डिग्री वाइज देखोगे तो जुपिटर 9 डिग्री 28 मिनट का है, और मरकरी जो है वो आपका 9 डिग्री 12 मिनट का है। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया? चंद्रमा, मरकरी और जुपिटर है ना। जुपिटर आप खुद हो, करेक्ट। मरकरी आपका बुद्धि है ना। तो आप ये मान के चलो कि बुद्धि ऑलरेडी आपके पास है, उसको खाली यूज करना है, समझ है ना। समझ और गया। बुद्धि जो है बचपना है, बुद्धि तो बचपना ही है बुद्ध का जो है, वो अपने आप को कभी मैच्योर नहीं समझता। करेक्ट। ठीक है, तो वो जो इमेच्योरिटी है ना, वो यूजुअली जुपिटर को नुकसान पहुंचाता है। तो यूजुअली लाइफ में कुछ चेंजेस वगैरह भी लाने का जरूरत है ना। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए आप, और जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है ना उसको यूज करिए। मरकरी यूजुअली बहुत सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जुपिटर जो है पिन पॉइंटेड नॉलेज प्रोवाइड करता है एक ही फील्ड में। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग एवरीथिंग एट ए टाइम, थोड़ा सा फोकस लाइफ में ले आइए, थिंग्स विल बी वेरी गुड, है ना। और आपका दशा भी तो बहुत बढ़िया चल रहा है, शनि का दशा चल रहा है ना। 26 में खत्म होगा, लेकिन प्रॉब्लम इज शनि इज इन द फर्स्ट हाउस, डेबिलिटेटेड, है ना। बहुत अच्छा नॉलेज होने के बावजूद भी ऐसे लोगों का वर्क लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। शनि केतु के कॉम्बिनेशन के वजह से उन्हें लगता है उन्होंने अच्छा डिसीजन लिए हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। राहु केतु जब भी रहेंगे तो आप समझ जाओ, आप अच्छे चीज को बुरा और बुरी चीज को अच्छा सोचोगे, ये उनका खासियत है। लगन में हो जाए तो यूजुअली मैं जो कर रहा हूँ वो सही है वाला सोच इंसान का टाइम वेस्ट कराता है ना। तो करो, आप कुछ नहीं है, डोंट वरी। फादर 87 के हैं, आपके साथ जितने दिन रहेंगे उनका आशीर्वाद लीजिए, ठीक है। लेकिन आपके भी चार्ट में सूर्य का जो पोजीशन आप देखो, जब भी सूर्य 10th में होता है, ठीक है, तो ऐसे इंसान बहुत ज्यादा तरक्की जो है करने का चांसेस होता है। एक राजयोग होता है, जो फर्स्ट में एग्जल्टेड होने वाला प्लैनेट वो आके 10th में रहे, है ना। तो यहाँ पे तो 11th में एग्जल्टेड होता है, यानी सूर्य जो है एग्जल्टेड होने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है। चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन है, तो यू आर गोइंग टू डू वेरी गुड। थोड़ा सा फोकस लाइन में आए, भाग्य में परिवर्तन होगा। जब तक आप मरकरी को कंट्रोल नहीं करोगे ना, भाग्य में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर बेचारा एक हिसाब से नीचता से बाहर आया हुआ है, ठीक है। करेक्ट। हाँ, तो नॉलेज तभी काम में आएगा जब आप मरकरी को थोड़ा सा कंट्रोल करोगे। सर इसमें भी परिवर्तन है? इसमें कौन सा परिवर्तन है, देख के मुझे बताइए। होगा भी, इसमें मरकरी और शनि मर्क्यूरी का सैटर्न, परिवर्तन है ना, 1 और मर्क्यूरी 9 का सैटर्न। परिवर्तन है। और आप देखो डिग्री वाइज, शनि 4 डिग्री है, मरकरी 9 डिग्री है, तो शनि के बाद कौन आया? मरकरी। तो आपका जो बुद्धि ज्ञान है जिससे आप एक्चुअल में पर्सनालिटी को अचीव करोगे, वो अच्छा कर्म करने के बाद आएगा। बात समझ रहे हैं? परिवर्तन तभी होगा, कर्म में कई बार फेल्योर होगा, ठीक है। अब उसका भी कारण क्या है? जुपिटर जो है किसी भी प्राणी को रिप्रेजेंट करता है, वो अगर नीच हाउस में रह गया, शनि के हाउस में रह गया, तो अल्टीमेटली ये जो शनि और मरकरी का परिवर्तन का हम बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस कौन करेगा? जुपिटर। तो आपका ज्ञान, आपका बुद्धि और आपका व्यापार के लिए जो भी इंटरेस्ट है, आइडिया है, वो सारा आप तभी करोगे जब शनि सही होगा, है ना। कर्म सही हो जाए, 4 डिग्री का शनि, तो बुद्ध जो है अपने आप आएगा। हमेशा आप याद रखना, कोई भी प्लैनेट या तो आपके किसी दूसरे प्लैनेट के पीछे रह सकता है या आगे रह सकता है, ऐसे कॉम्बिनेशन होता है ना। तो पहला जो भी प्लैनेट है उसका इम्पैक्ट पहले, जो बाद वाला प्लैनेट का इम्पैक्ट बाद में। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सूर्य और वीनस है, सूर्य पीछे है और वीनस आगे है। तो सूर्य फादर है, वीनस ऐश्वर्य है ना।
कोई इंसान फादर बनने से पहले उसके पास पैसा होगा या बनने के बाद पैसा होगा? आप खुद ही बताओ मुझे। जब सूर्य पीछे और जुपिटर आगे है, ये सॉरी वीनस आगे है, फादर बनने सर के बाद। फादर फादर बनने के बनने बाद। के बाद पैसा आएगा। आर यू गेटिंग इट? करेक्ट। है ना? अब बताओ, मंगल आपका जो है पति को रिप्रेजेंट करता है बीएनएन में, है ना, और जो है पत्नी को वीनस। तो मानो किसी लड़की के चार्ट में वीनस के बाद मंगल है, अब इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? सर शादी के बाद उसका तरक्की पति होगा। मिलेगा। करेक्ट। शादी के बाद पति मिलेगा। ऑफिशियल जब ऑफिशियल भी आप देखोगे इसमें डिस्टेंस देखो, जैसे इस चार्ट में एग्जांपल देखो, वीनस से मंगल ज्यादा पास में है या मंगल से वीनस ज्यादा पास में है, देख के बताओ। मंगल से अगर मैं काउंट करूंगा तो 12 के बाद 1 2 ऐसे आएगा ना, करेक्ट सर। मंगल से वीनस, है ना। और वीनस से जब आप मंगल देखोगे तो आप देखो वीनस से मंगल पास में है, वीनस से मंगल पास में है। मंगल से मंगल 5th है, 9th है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस को हम इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। जैसे मानो किसी लड़की के चार्ट में आपने देखा जुपिटर है लड़की, है ना, मंगल क्या है? पति है। होती है। तो अब जो मंगल है वो जुपिटर के और जल्दी पहुंचेगा या वीनस जो है जल्दी पहुंचेगा, इसी को समझना है। जैसे मानो इस चार्ट में जुपिटर माने ये पर्टिकुलर चार्ट है, और यहाँ पे मैं जुपिटर को जो है मेल नेटिव कह दिया, और जो वीनस है वो फीमेल नेटिव है, वाइफ है। तो आप देखो यहाँ से जुपिटर को वीनस पहुंचने के लिए काफी टाइम लगेगा, इजंट इट? करेक्ट सर। लेकिन वीनस को जुपिटर के पास पहुंचने के लिए कम टाइम लगेगा, है ना। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये है कि हो सके जॉब के टाइम में ही दोनों का मुलाकात हुआ होगा और मैडम जो है सर को ढूंढे होंगे, है ना। करेक्ट सर। अप्रोचेबल नेचर। तो ये कॉम्बिनेशन है। तो आप देखें एक लड़की के चार्ट में उसका जुपिटर के बिल्कुल पास में मंगल है, मंगल हस्बैंड है। तो लड़की वाले जो है ना, एक्चुअल में लड़के वालों को अप्रोच करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वीनस जल्दी मंगल में पहुंचेगा। अगर वो इंतजार किए कि कोई लड़का आएगा तो फिर वो टाइम टेकिंग होगा, है ना। तो आपको अपने ओर से पहल करना होगा। ये कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मानिए हम किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, सूर्य के बाद ही राहु है, उसका क्या अर्थ हुआ? सूर्य तो फादर है, तो राहु जो है किसी तरीके से लाइफ में प्रॉब्लम्स को भी शो करता है ना। राहु जो है एक्चुअल में अगर आपको अपमानित योग बनाता है, या आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम प्रोवाइड करता है, या आपके साथ किसी तरीके का चीटिंग भी होता है, तो इसका मतलब है फादर जो है, यूजुअली आप जब जन्म हुए होंगे तभी तो कोई पहला बच्चा पैदा हुआ, तभी इंसान फादर बनता है ना, फादरहुड का भी एक बिगिनिंग होता है। तो उस टाइम में वो चीटिंग का कॉम्बिनेशंस को बताता है ना। अपने चार्ट में जब आप देखोगे तो इस तरीके के कई कॉम्बिनेशंस जो हैं आपको मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, सिर्फ बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स के पोजीशन आगे और पीछे जो है इसी से 50 लॉजिक निकालने का कोशिश करोगे। जैसे कोई चार्ट हमने लिया और उसमें हम जो है उसको डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कॉम्बिनेशंस में पहले बता रहा हूँ, राहु के बाद कौन है? वीनस है सर। राहु के बाद वीनस है। वीनस के बाद कौन है? मर्क्यूरी, मून एंड जुपिटर। नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है आपका। वीनस के बाद जुपिटर है, ठीक है। कितने डिग्री का है? 1 डिग्री देख लो। वीनस के बाद मून 9 है, degrees. ठीक है। वीनस के बाद मून है, 7 डिग्री है। करेक्ट। मून के बाद कौन है? मर्क्यूरी है सर। मरकरी। मून के बाद मरकरी। तो मून मरकरी का कॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है ना। मरकरी का किसके साथ कॉम्बिनेशन है? मरकरी का जुपिटर के साथ। मरकरी जुपिटर। जुपिटर का किसके साथ कॉम्बिनेशन है? जुपिटर का सूर्य के साथ, ठीक है। जुपिटर का सूर्य के साथ। यानी आप अगर इसको 3 प्लैनेट का जोड़ा बनाओगे तो कैसे बनाओगे? वीनस, मून, मर्क्यूरी। समझ में आ गया जो मैं कह रहा हूं? यस सर। आपको कॉम्बिनेशन उसके हिसाब से बनाना है। तो आप क्या करोगे, किसी भी चार्ट में उस पर्टिकुलर प्लैनेट को देखोगे जिसके थ्रू आप प्रेडिक्शन करना चाहते हो, अपने बारे में प्रेडिक्शन करना चाहते हो। तो क्या है? जुपिटर देखें। तो आप देखो जुपिटर के नेक्स्ट में कौन है? सन है।
जुपिटर के नेक्स्ट में सन है, तो जुपिटर आप हो, मरकरी आपका एजुकेशन है। तो ऐसे फैमिली में यूजुअली आप पैदा होगे जहाँ पे फादर ना काफी केयर लेंगे आपका पढ़ाई लिखाई का। ऐसे कॉम्बिनेशन हुआ है सर, हाँ सर, हाँ सर, मरकरी और जुपिटर, है ना, करेक्ट। मरकरी और जुपिटर। जैसे ही जुपिटर के बाद सन आ रहा है तो फादर का किसी तरीके से प्रतिष्ठा बढ़ा होगा, क्योंकि ये इंसान जब आया तभी जाके हम वो जातक का शुरुआत मानेंगे। ऐसे नहीं कि माँ के गर्भ में है तो जुपिटर जो है एक्टिवेट हो गया। जब आप दुनिया में आते हो तब तो सूर्य जो है जुपिटर के बाद है, तो इसका मतलब है जातक के आने के बाद फादर का प्रमोशन होना या किसी तरीके का सोसाइटी में नाम ये होना या जो भी हो, किसी तरीके से सन जो है एक्टिवेट हुआ होगा। तो फिर आपको ऐसे पता करना होगा क्या हुआ था, कि फादर ने कोई ऐसे अचीवमेंट किया था या किसी तरीके से परिवर्तन हुआ था जिसमें लोग जो उस डिसीजन को काफी रेस्पेक्टेबल तरीके से देखे थे। तो आपको ये कॉम्बिनेशन एक एक एग्जाम्पल में खाली बता रहा हूँ। राहु के बाद वीनस आ रहा है, ठीक है, तो आप देखो राहु का मतलब लड़ाई झगड़ा भी है, राहु का मतलब किसी तरीके का चीटिंग भी है, राहु का मतलब जो है किसी तरीके का आपका सिंप्लिसिटी को एक्सप्लॉइट करने का कॉम्बिनेशन भी है। तो ये कॉम्बिनेशंस जो है वीनस को साथ में ला रहा है नेक्स्ट में। तो इसका मतलब है कि कोई आपको जो है इन्फ्लुएंस करने वाला बात हुआ होगा, जिस इन्फ्लुएंस में आप शादी का डिसीजन लिए होंगे या जो भी शादी का डिसीजन आपके बिहाफ पे लिया होगा, ही शुड हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, ये राहु और वीनस का कॉम्बिनेशन है। फिर वीनस के बाद जो है मून का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आप देखो बीएनएन में मून को किसका कारक कहा जाता है? चीटिंग का। चीटिंग का कारक। तो वाइब आने के बाद इंसान को ऐसे फील होगा कि वो तो मेरे साथ कोई चीटिंग हुआ है, या कोई फाइनेंशियल चीटिंग हुआ है, या किसी तरीके का ऑफिस में, या किसी तरीके का चीटिंग शादी के बाद इमीडिएट बाद हुआ होगा, है ना। तो एक बार मैंने जो है एक मेरा फ्रेंड का चार्ट देखा था, उसमें जो कॉम्बिनेशन थे, तो इसको इसके साथ रिलेट नहीं करना है, हाँ? तो उसमें कॉम्बिनेशन ऐसा था कि शादी हो गया और 3 साल बाद उसको पता चला कि उसके वाइफ का जो यूटेरस का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है ना, एंड शी विल नेवर बिकम मदर। बात समझ रहे हो? तो शादी के टाइम में ये पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन था इसको उन्होंने हाइड कर रखा था, है ना। तो डोंट यू थिंक इट इज ए काइंड ऑफ चीटिंग? Yes, Correct, it is, sir. Yes, sir. तो आपको ना लाइफ में कई सारे चीजें जो है कॉम्बिनेशन, मैं बार बार क्यों कहता हूँ, कॉम्बिनेशंस को समझने के लिए देखो शनि और केतु है यहाँ पे, है ना। और जब हम लोग रेट्रो प्लैनेट के बात करते हैं तो हमारे रूल्स भी बदल जाते हैं और हम आगे और पीछे वाले प्लैनेट को उल्टा कर देते हैं ना। शनि कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है सर। और केतु कितना डिग्री का है? 0 0 डिग्री डिग्री। का है। करेक्ट। तो आप देखो यहाँ पे शनि केतु का जो भी कॉम्बिनेशन है, एक्चुअल में जब आप समझोगे तो शनि आगे जाएगा और केतु पीछे जाएगा, है ना। करेक्ट। Yes, तो sir. केतु किसको फॉलो कर रहा है? मार्स को। केतु मंगल को फॉलो कर रहा है। Mars. और शनि किसको फॉलो कर रहा है? शनि केतु से दूर जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? केतु को फॉलो नहीं कर रहा है, केतु से दूर जा रहा है, क्योंकि ये 0 डिग्री वाला केतु कहाँ पे जाएगा? अभी 30 डिग्री टॉरस में जाएगा। Yes, तो sir. केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन हो गया। केतु का मतलब है हेडलेस और मंगल का मतलब है एक्सट्रीम एनर्जी, है ना। तो हेडलेस तरीके से जो भी आपको एनर्जी मिला है उसको गलत डायरेक्शन में यूज करना, बिना सोचे समझे यूज करना, इस तरीके का। ऐसे लोगों के पास खुद का बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन वो अपना काम धाम छोड़ के समाज सेवा करने में लगे रहेंगे। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो खुद का टॉपिक क्लियर नहीं करते हैं, कवर नहीं करते हैं, एग्जाम के दिन भी दोस्तों को बताने चले जाते हैं कि भाई इसको ऐसे पढ़ना है, उसको ऐसे पढ़ना है ना। एडवाइस करने का एक गलत आइडिया हमेशा होता है। और देखो मंगल कहाँ पे है? ये हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th हाउस में है, यानी एनर्जी हमेशा लॉस होने का कॉम्बिनेशन ही है। 12th में मंगल है ना। फिर आप देखो यहाँ पे जो शनि का कॉम्बिनेशन है, कर्म और आपके एनर्जी के बीच कौन आ रहा है? केतु आ रहा है। केतु आ रहा है। इसका मतलब है कि केतु जो है कर्म और एनर्जी को कभी अलाइन होने नहीं देगा, जिसका हेड होगा वही तो अलाइन होने देगा। करेक्ट। इसका मतलब ये भी है अगर केतु को साधा जाए तो इस इंसान का एक्सल्टेड मंगल वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कर्म में बहुत ज्यादा प्रमोशन और इंप्रूवमेंट होना। कौन उसको ठीक करेगा? केतु का मतलब है कि आप जो है केतु के एनर्जी को प्यूरिफाई करना, जिस तरीके से केतु का आपका निवारण करना है उसको करना है ना।
समझ केतु का मतलब है डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा जो है स्पिरिचुअलिस्टिक डिसीजन लेना है, हड़बड़ा हाथ में नहीं, आपको लगा और आपने कर दिया, है ना, तभी जाके आपका सोचने का लेवल और किसी चीज को इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। जॉब से रिगार्डिंग इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों का, क्योंकि शनि केतु का कॉम्बिनेशन है। केतु शनि का मतलब है जॉब जाने से पहले इनको लग जाएगा मेरा जॉब जाने वाला है। ऐसे आने वाला कॉम्बिनेशन भी होगा, जब केतु प्यूरिफाई हो जाता है तो आपको पता चलेगा मैं अप्लाई किया हूं तो कब मुझे जॉब मिलेगा। ऐसे लोग दूसरों के जॉब के बारे में बड़ा अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि केतु आपका क्या है, केतु आपका इंट्यूशन। प्रेडिक्शन का कारक है, इंट्यूशन का। और उसमें चंद्रमा क्या है, चंद्रमा भी ट्राइन में केतु का है ना। केतु चंद्रमा जो है बहुत अच्छा साइकेट्रिस्ट बनते हैं। ये खुद का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरों का बड़े आराम से कर देते हैं। इनके बात सुन के दूसरों को बड़ा इजी फील होता है कि चलो जी किसी ने तो बढ़िया कहा, लेकिन उन्होंने क्या बढ़िया कहा खुद ही भी उसको समझा नहीं पाएंगे। दोबारा पूछ लोगे आप जो बोल रहे थे दोबारा बोलिए, दे कांट स्पीक। ठीक है, तो एक रिदम का कमी होता है, लेकिन ये है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। हर कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, उस कॉम्बिनेशन को आपको समझना है। तो आप खाली एक वाला कॉम्बिनेशन को देखिए, जैसे मैंने सूर्य विनाश के लिए कहा, सूर्य पिता है और विनाश जो है आपके ऐश्वर्य। लिए ऐश्वर्य है। ऐसे ही सूर्य अगर पिता है तो विनाश जो है वहां पे भी उनके पत्नी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो आप देखो जो इंसान का स्टेटस को सूर्य रिप्रेजेंट कर रहा है, अब उसके बाद पत्नी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप लाइफ में कुछ बन जाओ फिर पत्नी ढूंढना चाहिए। किसी के लिए भी ये कॉम्बिनेशन है, तो बात समझ रहे हो। आपके पिता पहले तो कुछ अच्छा पोजीशन में रहेंगे और उसके बाद जाके उनके पास जो है वाइफ जो है लाइफ में आएगी, है ना। एक कॉम्बिनेशन ये भी है सूर्य और विनस। अभी मैं क्या कहूंगा, सूर्य जो आपका गवर्नमेंट पोजीशन है, तो कौन सा प्लानेट या कौन सी चीजें आपके लाइफ में पहले होगा तब जाके आपको गवर्नमेंट पोजीशंस मिलेगा, तो उससे पहले वाला प्लानेट बताएगा। जैसे सूर्य से पहले वाला प्लानेट जुपिटर है ना। तो जब आपका पढ़ाई कंप्लीट होगा तो आपको अच्छा जॉब ऑफर मिलेगा। जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो कंप्लीट होते होते आपको जॉब का ऑफर मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो है जुपिटर के बहुत पास में है। आर यू गेटिंग इट। यस सर। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई किए और 10 साल बैठे रहे, 5 साल बैठे रहे, जॉब मिला। सर को बड़े जल्दी जॉब मिला होगा, है ना सर। हाँ सर, कैंपस में ही मिला मुझे। और क्या, ठीक है। तो आप देखो अपने लाइफ में ऐसे कॉम्बिनेशन आप निकालो। पहले आप अपने चार्ट में देखो कौन से प्लानेट किसके साथ है। तो यहाँ जो 1-2 वाला प्लानेट मैं कह रहा हूं, ये कोई हाउस से भी बन सकता है। जैसे यहाँ पे देखो राहु और विनस एक दूसरे हाउस में है, तो इसीलिए राहु और विनस का कॉम्बिनेशन भी बनेगा। और यहाँ पे आपका मून और मरकरी का भी कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। मरकरी और जुपिटर का भी कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पहले 2 वाले कंडीशन सारे बनाओ और अपने नेचर को स्टडी करो, है ना। नेचर को स्टडी करो, जैसे किसी के स्पाउस के नेचर को स्टडी करना है कैसे करोगे, स्पाउस इज वीनस। वीनस। तो जो भी प्लानेट उसके नेक्स्ट में होगा उनके नेचर में वो वाला गुण जो है बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो आप देखो वीनस के साथ मून का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और ऐसे देखोगे तो मून को इन्फ्लुएंस करने वाले मरकरी भी हैं, जुपिटर भी है, केतु भी है और शनि भी है, इजंट इट। करेक्ट सर। क्योंकि ट्राइन में है। करेक्ट। तो मल्टी टैलेंटेड, बात समझ रहे हो। करेक्ट सर। लेकिन बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने से भी कभी कभी नुकसान होता है करेक्ट ना। सर। जब हम टैलेंट को प्रॉपर डायरेक्शन में यूज करते हैं तो हमें मल्टी टैलेंटेड होके गेन मिलता है। जब हम डायरेक्शन बदल देते हैं तो हमारा जो भी टैलेंट है वो बैकसीट में चला जाता है ना। अदरवाइज ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे प्लैनेट का एनर्जी होगा तो बहुत सारे गुण का कॉम्बिनेशन होता है आपके अंदर, और बहुत सारे हो जाए एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। जैसे बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा बारिश होता है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। फ्लडिंग होता है। बिल्कुल पानी नहीं होता तो सूखा पड़ जाता है। तो हमें मॉडरेट अमाउंट में हर चीज चाहिए, है ना। दुनिया में ये देखा गया है जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं वो यूजुअली बहुत मीडियोकर काम करते हैं। जो एवरेज इंटेलिजेंट वाले लोग हैं उनको अपने इंटेलिजेंस के ऊपर भरोसा नहीं होता, वो जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना। कर्म करेक्ट उनका सर। अच्छा होता है, करते रहते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कई लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, वो एक डेडली कॉम्बिनेशन है। आपके आपको ज्ञानी समझना है ना। और ज्ञानी समझने के बाद ज्ञान की बातें करना वो और भी सीरियस कॉम्बिनेशन है ना। और जो है कई बार लोग जो है अपने आप को मूर्ख समझते हैं,
कई बार लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उनमें मूर्खामी भरा हुआ है। ठीक है, वही सेकेंड टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो मूर्ख हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो मूर्ख हैं, वो सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है, सबसे डेडली, है ना। अदरवाइज क्या करोगे आप, बड़े लोगों के साथ किसी तरीके का आर्गुमेंट नहीं करोगे, बड़े लोगों के साथ किसी तरीके का वाद विवाद करने के टाइम में कम बोलोगे ना, तो पता चला आपने बोल दिया a+b² = a² + b² + 2ab, आपने कुछ भी बोल दिया और बाद में लोग उसको कोट कर रहे हैं कि ये कैसे आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है, हमें जो कॉम्बिनेशंस हैं उसी से हमारा बेसिक नेचर देखना है, और इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, आप खुद के बारे में बेसिक नेचर जानना चाहते हो तो आपका जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो बताएगा आपका बेसिक नेचर। किसी के भी जुपिटर के बाद में जो भी प्लैनेट होगा, आपके बच्चे के बारे में आप बेसिक नेचर जानना चाहते हो, बेटा है तो बेटा को भी सूर्य से देखते हैं, जुपिटर से भी बेटा को देखते हैं, इसीलिए यूजुअली पिता का गुण जो है बेटे में अपने आप आ जाता है, क्योंकि दोनों को जुपिटर से देखते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन उसी टाइप का होता है। आपका जो पहला बच्चा है उसका भी जो नेचर है ना आपके साथ बहुत मिलता है। ऐसे ही आप छोटे भाई का नेचर जानना चाहते हो तो मंगल के बाद कौन सा प्लैनेट है देखो, केतु जिसके भी बाद है ना, वो डिसीजन बहुत ही आर्बिट्ररी तरीके से लेता है, कभी भी सीरियस नहीं होता, कैजुअल होता है ना। तो आप देखो किसी के लगन के बाद काफी दूरी पे भी केतु हो तो काफी दिन तक वो कैजुअल रहता है। जल्दी है तो लाइफ में जल्दी डिसीजन ले लेते हैं ना, कैजुअल होने का भी टेंडेंसी बड़ा जल्दी आ जाएगा और बड़े जल्दी आप सीरियस भी हो जाओगे। केतु दूर है तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया कि कौन से प्लैनेट किसके पास है, उससे ये पता चलेगा कौन किसके पास जाना आसान है। जैसे जुपिटर के पास मंगल है, लेडी का चार्ट है, तो इसका मतलब है कि हस्बैंड के लिए आप लोगों को प्रयत्न करना है। आप अगर सोचोगे कि वो लड़के वाले ही हमारे घर आए हैं वो बात करें, तो फिर वो बात जो है काफी डिले का कारक बन जाएगा, क्योंकि जो प्लैनेट जहां पे पहुंच रहा है शॉर्टेस्ट वे में जो पहुंच सकता है वही आसान तरीका है ना। जैसे मानो सूर्य है गवर्नमेंट जॉब का कारक, और आपका शनि भी कर्म का कारक है, तो जुपिटर के बाद जो है सूर्य पास में नहीं है, दूर है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं बड़े आराम से। तो लोग क्या करते हैं, लगे रहते हैं, एक एग्जाम दे रहे हैं, दूसरे एग्जाम दे रहे हैं, तीसरा एग्जाम दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो है जो नहीं करने के लिए कह रहे थे वही करते हैं। कई बार कॉम्बिनेशंस बता देता है ना। तो आपको किसी भी चीज का जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि भाई संतान जो है मुझे कौन सा मिलेगा, तो संतान को कौन से हाउस से देखते हैं वो भी आपको आना चाहिए, है ना। आप कब फादर बनोगे उसके पास का कॉम्बिनेशन को देखोगे तो समझ जाओगे, क्योंकि सूर्य फादरहुड है, तो आप फादर बनोगे तो पता चला सूर्य जो है आपका जहां पे भी है उसके पीछे कोई फीमेल प्लैनेट है, उसके आगे कोई फीमेल प्लैनेट है। तो कॉम्बिनेशन से क्या समझोगे आप जब खुद फादर बनोगे तो आपको जो भी मिलेगा वो संतान जो है उसके जो सेक्स है डिटर्मिनेशन उसी से भी हो सकता है। और कॉम्बिनेशंस आप देखोगे उसमें आप देखोगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी यूजुअली 70 to 80% करेक्ट होता है जब आप बहुत सारे फॉर्मूला को प्रॉपर यूज कर पाओगे, तो 100% कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये सारे रिलेटिव ट्रूथ्स हैं। ठीक है, भगवान को इंसान के दिमाग में क्या चलता है वो भी पता नहीं चलता, तो इसीलिए फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, कब भगवान का मूड चेंज हो जाए, तो पता चला सारे लोगों का जो फ्लाइट के एक्सीडेंट में मर जाते हैं कुंडली सेम नहीं होता, है ना। अर्थक्वेक में अभी जितने लोग मरे सभी का कुंडली सेम नहीं था। तो दैट इज ए सुप्रीम पावर, यू हैव टू सरेंडर बिफोर। ये सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग है ना। आप क्या बोल रहे हो उससे क्या हो सकता है, तो बोलना किससे देखते हैं, कम्युनिकेशन का कौन है किंग, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मर्करी। तो आप क्या बोल रहे हो जानने के लिए मर्करी के साथ कौन सा प्लैनेट है वो देखना जरूरी है ना। मर्करी के पीछे सूर्य है, ऐसा इंसान अपने बारे में बहुत ज्यादा बात करता है ना। तो मेरे में है मर्करी के पीछे सूर्य है, और किसी का होगा तो सूर्य क्या है, सूर्य अचीवमेंट है, सूर्य जो है गवर्नमेंट का प्रतीक है। तो जब आपको मानो जॉब नहीं मिला और किसी के मर्करी के पीछे सूर्य है तो क्या आप बात करेगा गवर्नमेंट के बारे में, इजंट इट। जब कोई कुछ नहीं करता है तो किसके बारे में बात करता है, गवर्नमेंट फादर के बारे में, पॉलिटिक्स। है ना, फादर के बारे में बात करता है।
मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया होता तो आज मैं ट्रम्प को हटा के राष्ट्रपति बना होता। मेरे पापा ने मुझे स्कूल टाइम पे भेजा नहीं, मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं रखा, तो वो सूर्य पापा भी है, इजंट इट? करेक्ट। तो मरकरी बात करेगा। तो सेम मरकरी है, लेकिन कोई पापा के बारे में बात कर रहा है, कोई मोदी जी के बारे में बात कर रहा है, कोई जो है अपना स्टेटस के बारे में बात कर रहा है, कोई उसके अचीवमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे कैसे होता है? क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस है ना। भगवान ने हमें ये नहीं बताया कि यही बोलेगा तू 10 साल के बाद या यही करेगा। भगवान ने हमें ऑप्शन दिया था, हमने यही वाला ऑप्शन को बार बार यूज किया है। किसी ने पूछा भाई इंजीनियर क्यों नहीं बना? अरे मेरे पापा के पास पैसा नहीं था। भाई डॉक्टर क्यों नहीं बना? अरे मेरे पापा नहीं चाहते थे। बिजनेस क्यों नहीं किया? मेरे पापा ने मना किया। यानी 40 साल का इंसान भी पापा को जो है दोष दे रहा है, और कौन से साल में वो जॉब करेगा। ऐसे ही आप मानो किसी तरीके का प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो, तो बताओ प्रॉपर्टी का कौन है मालिक? मार्स। मार्स। मार्स है, मरकरी है। तो देखना आप बीएनएन का चार्ट, तो मार्स के बाद उसका कोई एनिमी प्लैनेट है, राहु है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद क्या होगा? प्रॉब्लम्स होगा। चीटिंग। मार्स के बाद जुपिटर है, क्या होगा? एक्सपेंशन। आप एक्सपांशन करोगे, आपका पर्सनालिटी ग्रोथ करेगा। हजारों रेमेडीज आज मिल जाएंगे, इसको यूज करना। एंड जैसे मैंने कहा था 10:30 में क्लास खत्म करेंगे, आज उतना ही। पहले आप अपना कॉम्बिनेशंस बनाओ, ठीक है? ठीक है सर। रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होगा। आपको फॉर्मूला ढूंढ के देखना है क्या कॉम्बिनेशन है। मैं बार बार इसीलिए मना करता हूं, क्योंकि कॉम्बिनेशंस बता दूं और एक्सीडेंट और जो आप हार्डशिप और प्रॉब्लम्स को ढूंढते रहोगे तो आपको कोई एक भी अच्छा चीज मिलेगा नहीं, है ना। क्योंकि रूल ये है, आप जो ढूंढते हो वही मिलता है। रोज आप सोचोगे आज मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, आज मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, 3-4 दिन में हो जाएगा, है ना। जैसे सुइसाइड करने वाले रोज सोचते हैं आज मर जाऊंगा, आज अगर मुझे एक बड़ा पाव नहीं मिला तो मर जाऊंगा। दे ऑल्सो गेट किल्ड। थिंकिंग का बहुत बड़ा पावर है, और सबसे ज्यादा पावर आपके 7 नंबर घर में है, ठीक है ना। सो रेस्पेक्ट देम एंड लेट्स एंड द क्लास। धन्यवाद गुरुजी, बहुत धन्यवाद। थैंक्स।